नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है। टॉपिक है आपका सोल मिशन क्या है, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, वो कौन सा ऐसा रीज़न है जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि हमारा सोल जो इस दुनिया में आता है वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रीज़न से आते हैं, ठीक है। और स्पेशली आप टैरो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सोल को इस दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए ही भेजा गया है। ओके, तो हम जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा मकसद है जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। यहाँ पर दो रून्स मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 रून्स है, यहाँ पर भी 2 रून्स है। तो आपको जो भी रून सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपसे चूज़ कीजिए। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए रून। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा हो। अगर क्लियर नहीं आता तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पर ऑप्शन 1, और ये है ऑप्शन 2। ओके, तो जो भी रून आपको अच्छा लग रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, एक मैसेज आपके लिए ये है, आपका जो सोल मिशन होगा उसमें आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। मीन्स आप और आपके जो पार्टनर होंगे, आप दोनों की सोच, आप दोनों की पर्सपेक्टिव, आप दोनों की सोच, एवरीथिंग लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। तो आपका जो सोल मिशन है उसे फुलफिल करने में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको मोटिवेट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो बोले क्या खर्चा मत करो, ये बेफालतू का क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों ये अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो खुद आपके साथ काम करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे आपके सोल मिशन में। ये देखते हैं आपका सोल मिशन क्या है। ओके, इसे हम साइड में रखते हैं। इसे भी आपके सोल मिशन के लिए मैसेजेस हैं इसमें भी। लेट्स सी ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स हैं उनका सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। आपका जो सोल मिशन है उस सोल मिशन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ डिवाइन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिवाइन टेस्ट होते हैं वो सिंपल इजी टेस्ट नहीं होते, ये थोड़े से हार्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। डिवाइन आपके साथ वक्त पर हार्ड लेसन्स वो आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है। और जब डिवाइन को लगेगा कि हाँ अब आप मैच्योर हो चुके हैं, पूरी तरह से आप इस मिशन को करने लायक बन चुके हैं, तब वो आपके सामने आपकी सोल मिशन को रिवील करेंगे। बट आपके जो सोल मिशन है, आपके सोल मिशन आपके सामने रिवील होने से पहले आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, करेजियस बनाया जाएगा। आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होना पड़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा। जो डिवाइन टेस्ट वगैरह होंगे ना आपका, उसी से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होंगे, जिससे आप इतना श्योर हो पाएंगे कि हाँ ये मैं काम कर रही हूँ, इट मीन्स मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपका सोल इस लेवल तक कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सोल मिशन है वो आपके सामने रिवील किया जाएगा। आपका सोल मिशन किसी किसी के लिए, सबके लिए तो सेम नहीं है। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सबका सोल मिशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये कई तरह के सोल मिशंस के बारे में यहाँ पर मैसेज आ सकता है, तो देखिएगा कौन सा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर मिशन मेरे लिए हो सकता है। आपका सोल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो एक तो मुझे मिल रहा है टीचिंग से रिलेटेड, आपका जो सोल मिशन है वो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आ रहा है मुझे मैसेज। ये किसी भी किस्म का टीचिंग हो सकता है, स्कूल का टीचर हो, कॉलेज की प्रोफेसर हो आप, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअल टीचर हो आप, योगा मास्टर हो, जिम का भी इंस्ट्रक्टर हो सकता है, जहाँ पर सिखाया जाता है बेसिकली, ठीक है ना, जहाँ पर सिखाया जाता है, आप दूसरों को सिखा रहे हैं, तो वो कौन हुए, टीचर, राइट। तो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड एक सोल मिशन मुझे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे सुनाई दे रहा है अवेयरनेस लाना, लोगों में अवेयरनेस लाना,
जजमेंट। नाइस। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल मिशन क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टॉप ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्वीन है और यहाँ पर किंग है। और जो आपने रून्स भी सिलेक्ट किए हैं उससे भी बहुत खूबसूरत मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपका जो सोल मिशन है ना, इस सोल मिशन को फुलफिल करने से पहले हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे, या फिर ये हो सकता है कि बचपन में आप लोगों को उतना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं मिला हो, बचपन में आपकी बहुत सारे मटेरियल विशेस फुलफिल नहीं हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोल मिशन तक पहुँचने से पहले आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद जो मैंने कहा था ना कि डिवाइन टेस्ट वगैरह होंगे, उस टेस्ट में जब आप पास हो जाएंगे ना, पास हो जाएंगे और आप फाइनेंशियली जब वेल्थी बन जाएंगे, तब आपको आपका सोल मिशन मिलेगा। ठीक है, आप फाइनेंशियली वेल्थी का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बनते हैं, आप अरबपति बनते हैं, ऐसा नहीं है। सबके नज़र में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी डिफरेंट होता है। किसी को कोई अगर 1 लाख में खुश है तो कोई 20 लाख में खुश है तो कोई 1 करोड़ में खुश है। तो सबके नज़र में पैसों का जो रेशियो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, कोई कहता है कि इतने में अमीर बनता है, कोई कहता है कि इतने में अमीर बनता है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि जो सोल मिशन आपको दिया जाएगा ना, उसमें मनी खर्चा आपको करना पड़ेगा। आपका जो सोल मिशन होगा उसमें आपको पैसे खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप खाली मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं और आपका सोल मिशन कंप्लीट, नो, ऐसा नहीं है। आपके सोल मिशन में आपको पैसे भी लगवाने पड़ेंगे और ये पैसे भी आपको डिवाइन ही देंगे। ठीक है, आपको डिवाइन ही देंगे। डिवाइन आपको ऐसे सोर्सेस अवेलेबल कराएंगे, आपके जो टैलेंट है वो आपके सामने आना रिवील हो जाएगा। ठीक है, कि आपको फील होगा कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इससे भी अर्न कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आप खुद के लिए सेविंग भी करेंगे और फिर क्या होगा, आप खर्चा भी कर पाएंगे। तो तब आप अपना सोल मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सोल मिशन करने से पहले कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका रहेगा लाइफ में। ठीक है, लोगों की जजमेंट्स वगैरह आपको सुनना पड़ सकता है, बट उसके बाद जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तब आपके सामने आपका सोल मिशन रिवील किया जाएगा। यहाँ पर आपकी सोल मिशन, एक तो मैंने बोल दिया कि टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है का मतलब ये नहीं है कि आपने 4-5 बच्चों का ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया और आपका सोल मिशन कंप्लीट, नो, ऐसा नहीं है। आपका जो नॉलेज होगा, जो विजडम होगा, वो स्प्रेड होगा। ओके, मैं नहीं कह रही कि पूरा इंटरनेट में स्प्रेड हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा, हो भी सकता है, बट ये सिर्फ आपका जो सोल मिशन है 3-4 लोगों के अंदर होने वाला सोल मिशन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा स्प्रेड होगा। आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो स्प्रेड होगा। यहाँ पर आप उन लोगों तक नॉलेज पहुँचाएंगे जहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, जहाँ पर लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है और वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। आप ऐसे पर्टिकुलर जगहों पर भी अपना नॉलेज स्प्रेड करेंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो। बेसिकली आपका नॉलेज यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले करने वाला है। आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका जो सोल मिशन है वो कानून के साथ जुड़ा हुआ होगा। कानून के साथ इंसाफ दिलाना, हो सकता है कोई लॉयर बन जाए, ओके, या फिर डिफेंस में आप जॉब करने लग जाए, ओके, जज भी बन सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप कानून के साथ जुड़ा हुआ काम करेंगे, इससे भी आप अपना सोल मिशन पूरा करेंगे क्योंकि आप दूसरों को न्याय दिलाएंगे। ओके, तो आप ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे जिनके पास जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। डिवाइन आपको भर भर कर पैसे देंगे, करेज देंगे, हिम्मत देंगे, ताकि आप सच का साथ दें, ताकि आप अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सके। आपकी जो विजडम है वो आप दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको डिवाइन देंगे। ठीक है, डे बाय डे आपके अंदर की जो हिम्मत है, करेज है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आप श्योर हो पाएंगे कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस काम को हाथ लगाया है तो ये काम सक्सेसफुल बनकर ही रहेगा। नो डाउट, किसी भी किस्म का डाउट नहीं, सेल्फ डाउट नहीं। आपको इस लायक प्रिपेयर किया जाएगा।
उसके बाद आप इस सोल मिशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, काम करते जाएंगे। और सोल मिशन हमेशा एक ही नहीं होता है, वो चेंज भी होता रहता है, ठीक है। जैसे डिवाइन ने देख लिया कि आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हो, अपनी जो भी नॉलेज है वो स्प्रेड कर रहे हो, कई सालों तक आपने ये काम किया है, उसके बाद आपको एक और सोल मिशन दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या है वो अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस हिसाब से आपको दिया जाएगा वक्त वक्त पर, जब डिवाइन को लगेगा कि हाँ आप ये वाला सोल मिशन बहुत बखूबी से निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट सोल मिशन दिया जाएगा, आपका नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा आपके सोल को, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर आप उन लोगों की हेल्प करेंगे जो फाइनेंशियली वीक है, आप उनको वो शिक्षा देंगे जिससे जो आपने लर्न किया है। मीन्स जब आप फाइनेंशियली वीक थे तब आपने किस तरह से अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज किया, ओके, फाइनेंशियली आप कैसे स्ट्रॉन्ग बने, सेम वही आइडियाज आप दूसरों तक पहुंचाएंगे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आप भी फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो आप उन नीडी लोगों को हेल्प कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ पैसे दान कर दिए, आज कुछ फूड दान कर दिए, नो, आप उनको स्टेबिलिटी दिलवाएंगे कि कैसे हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, खुद अपने लिए इनकम सोर्सेस हम डिफरेंट इनकम सोर्सेस हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियली हम स्टेबल हो सकते हैं, वो नॉलेज आप स्प्रेड करेंगे, ओके। और स्पेशली आप ऐसे जगहों पर काम करेंगे जो विलेज एरिया होते हैं, या फिर ऐसी जगह पर काम करेंगे जो गांव है फिर भी बहुत अब तक पिछड़े हैं, क्योंकि अब तक तो बहुत से गांव में काफ़ी कुछ लोग जान चुके हैं, इंटरनेट वगैरह पहुंच चुके हैं, फिर भी कुछ ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर अभी भी बहुत कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिलता है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर जगहों पर जाएंगे, ऐसे पर्टिकुलर जगहों तक आप अपना नॉलेज स्प्रेड करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग एनिमल राइट्स के लिए भी काम करने वाले हैं, वो भी आपका सोल मिशन ही है। पॉसिबिलिटी है कि आपको एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो, आपका बहुत मन करे कि मैं एनिमल्स का ऐसे हेल्प करूं, इस तरह से उनकी मदद करूं, ये भी आपका मन कर सकता है। और एक बार जब आप सोल मिशन करेंगे, जब आप फाइनेंशियली भी किसी को हेल्प करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियली भी आप हेल्प करेंगे, नो डाउट। और जैसे कि मैंने बोला, ऐसे जगहों तक जब आप जाएंगे अपने सोल मिशन के लिए काम करेंगे, तब उसमें भी आपको पैसे खर्चा करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये फिक्र नहीं करना है कि अगर मैंने यहाँ खर्चा कर दिया तो पता नहीं मेरा सेविंग पता नहीं और फिर वापस ये फिल हो पाएगा कि नहीं, आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको भर भर कर अबंडेंस दिया जाएगा। यहाँ पर जो मैंने बोला था कि शिक्षा नॉलेज को आप स्प्रेड करेंगे, यहाँ कुछ लोग ऐसे बच्चों को भी शिक्षा देंगे जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है। आप ऐसे बच्चों की मदद करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऐसे कुछ पर्टिकुलर 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाने वाले हैं, मतलब खर्चा उठाएंगे उनका लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक पढ़ाना उन बच्चों को, उनको स्कूल के एडमिशन से लेकर यूनिफॉर्म तक, स्कूल की फ़ीस तक वो आप प्रोवाइड करेंगे। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरे लिए है, लेकिन ये बहुत कम व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है। ये पर्टिकुलर मैसेज मुझे 4 या 5 लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है। 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो ऐसे 4-5 बच्चों को एडुकेशन, फ्री एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मीन्स आप खुद उनका खर्चा उठाएंगे, आप खुद उन बच्चों का खर्चा उठाएंगे, A to Z स्टडी का खर्चा आप उठाने वाले हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। और डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नॉट ओनली आपको, जितने भी लोग इस पॉइंट को चूज़ कर रहे हैं, सोल मिशन के बारे में जानना चाह रहे हैं और उनका मन करता है कि वो अपने सोल मिशन के ऊपर काम करें, आप सभी को डिवाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिलीव रखिएगा, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, उन 10 रुपये में से अगर आप 5 रुपये भी किसी को देते हैं, उस 5 रुपये से भी कुछ खरीद के देते हैं, यकीन मानिए उस 5 रुपये की जगह 50 रुपये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब भी किसी को दान करें या हेल्प करें, बिना स्वार्थ के करें,
बिना किसी स्वार्थ के करे, ये सोचकर करे कि ऊपर वाले ने आपको चुना है इस इंसान को मदद करने के लिए या इस एनिमल को मदद करने के लिए ऊपर वाले ने आपको चुना है। ये सोच रखकर आप उस इंसान को या उस एनिमल को हेल्प करें। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है या फिर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सोल मिशन मेरा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपका सोल मिशन क्या है, जिन्होंने भी इन रूल्स को चूज़ किया है। लेट्स सी आपका सोल मिशन क्या है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके जो सोल मिशन है ना, उसको करने से पहले आपको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपके कई सारे ब्लॉकेजेस होंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं। सोल मिशन को करने से पहले आपको अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉकेजेस हील करने पड़ेंगे। 70 to 80% या फिर 60% ब्लॉकेजेस जब आप हील कर पाएंगे तब आप अपने सोल मिशन के ऊपर काम कर पाएंगे। अदरवाइज रुकावट आएंगे आपके सोल मिशन को करते वक्त। ये मैसेज आया है आपके लिए। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन आपका जो सोल मिशन मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कई सारे लोग देखेंगे, है ना, कई सारे नहीं तो कम से कम 100-200 लोग तो देखेंगे। एनीवेज, तो इस पाई को जितने भी लोग देखेंगे ज़रूरी नहीं कि सबका सोल मिशन सेम हो, सबका डिफरेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा सोल मिशंस के बारे में आ सकता है। आई डोंट नो कितने आएंगे, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर सोल मिशन मुझे दिखाया जा रहा है, वो है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है, और आपको ये एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका एक सोल मिशन है। सोल मिशन सिर्फ एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होता है, बट आपको सबसे पहले जो सोल मिशन दिया जाएगा वो है एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव करना, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। लोग पंडित पुजारियों के पास जा जाकर पैसा बर्बाद करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेसफुली किसी पंडित पुजारी ने मतलब पूजा हवन करके एंसेस्ट्रल कर्स निकलवाया है। बहुत रेयर लोग ही हैं जिनको ये नसीब हुआ है। अदरवाइज बहुत से लोग हैं जो कई सारे हवन पूजा करवाते हैं, लेकिन नहीं होता है। कुछ दिन आराम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिनको चूज़ किया गया है इस सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उनको पता होगा डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। नो डाउट अपने आप आपके सामने चीज़ें रिवील होते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने से पितृदोष निवारण होता है, पितरों को शांति मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप करते जाएंगे, और जब आप ये वाला सोल मिशन कंप्लीट करेंगे तब आपको कोई दूसरा सोल मिशन दिया जाएगा। ठीक है, बट ये आपका सबसे पहला वाला सोल मिशन है जो थोड़ा टफ है, इजी नहीं है। एंसेस्ट्रल कर्स रिमूव करना इजी नहीं है बट आप कर पाएंगे। ठीक है, आप कर पाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा। और जब आप ये सोल मिशन कर पाएंगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेट्स सी ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल मिशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 आपका जो सोल मिशन है ना, कुछ चीज़ें हो सकता है ऑप्शन 1 के साथ भी रेजोनेट करें आपका, तो आप बाद में ऑप्शन 1 भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है आपके लिए, आपका जो सोल मिशन है वो आपकी मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ ब्लॉकेजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको वो हील करना पड़ेगा, अपने उन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आप अपने सोल मिशन के ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस आएंगे या फिर आपका जो सोल मिशन होगा वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड होगा। इसीलिए एंसेस्ट्रल कर्स वाली बात भी आई थी, क्योंकि उसमें भी इमोशंस कनेक्टेड है। जिनके ऊपर पितृदोष होता है उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ता है।
चाहे वो प्यार मोहब्बत में हो, पैसों के मामले में हो, घर वालों के साथ हो, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर पितृदोष ना भी है तो भी यहाँ पर आपके सोल मिशन को कंप्लीट करने से पहले आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, जिनमें से जो मेजर चैलेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। आप इमोशनली बार बार हर्ट होंगे, आप पेन से गुजरेंगे, आप हील होंगे, फिर आपको हर्ट किया जाएगा, फिर आप हील होंगे, फिर हर्ट होंगे, फिर हील होंगे। इस तरह से एक साइकिल ख़त्म होगा, ठीक है। एक साइकिल में आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं और फिर उससे आप निकलेंगे, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। लेसन लर्न करना पड़ता है हमें। जब तक हम लेसन को, पर्टिकुलर लेसन को सीखना लें, तब तक वो चीज़ें रिपीट होता रहता है। दूसरे ने अलग अलग लोगों की शक्ल में आकर लोग हमारे लाइफ में क्या करते हैं, तांडव मचाते हैं, ओके। और जब तक हम कंप्लीट लेसन ना सीख लें, नए नए लोग आते रहेंगे सेम लेसन सिखाने के लिए। तो आप वो लेसन सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे भी। कैसे सिखाएंगे? यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरुज बन सकते हैं। गुरु वर्ड बहुत बड़ा है तो मैं गुरु तो नहीं बोलूँगी, स्पिरिचुअल टीचर मैं बोल सकती हूँ। स्पिरिचुअल टीचर या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। एंड प्राणिक हीलिंग से मुझे सुनाई दे रहा है, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, जो हीलिंग फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये भी आपका सोल मिशन का ही एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने बोला, हर किसी का तो सेम नहीं हो सकता है, तो सबका अलग अलग है। इनमें से जो चीज़ें मैं बताऊंगी, जिसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो समझ जाएगा कि आपका है, ठीक है। यहाँ पर जो आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे क्या हील किया जा सकता है, किस तरह से हम अपनी इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को हील कर सकते हैं, ओके। आपने कर लिया, खुद को हील कर लिया। अब नेक्स्ट आपका मन होगा कि आप दूसरों को भी करें, दूसरों को भी हील करें, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है कि इस फाइल को जिन लोगों ने चूज़ किया है, उन्होंने रिलेशनशिप के मामले में बहुत पेन देखे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही है। हमारे ज़िंदगी में कई सारे लोगों से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, है ना। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और भी कई सारे रिश्ते नाते हम बनाते हैं। तो हर रिश्ते नातों में हमें प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है। ज़्यादातर रिश्ते नातों में हमें पेन मिलता है, सफ़र करना पड़ता है, हमें धोखा मिलता है, झूठ सुनने को मिलता है। तो झूठ, फरेब, धोखा, इन सब सिचुएशन से आप गुजरेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी इस फेज में हैं, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। रेज योर वॉइस, आई एम हियरिंग। अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको, ये आपको सिखाया जाएगा। जो ब्लॉकेजेस हैं उनमें से एक ब्लॉकेज ये है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। सही को सही, गलत को गलत बोलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपके सोल मिशन में आपकी वॉइस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नो डाउट आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा डिवाइन से, बट आपकी वॉइस मेन रोल प्ले करने वाला है आपकी सोल मिशन के लिए। आप सबसे पहले खुद के लिए वॉइस रेज करोगे, खुद के हक के लिए आप अपनी आवाज़ उठाओगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप उस लायक बन जाओगे, खुद को हील कर पाओगे, जैसे कि मैंने बोला 70-80% आपने खुद को हील कर लिया, उसके बाद सोल मिशन अपने आप आपके सामने आता जाएगा, रिवील होता जाएगा। आपके सामने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आने लग जाएंगे लोगों के, जहाँ पर आप उन लोगों के लिए, उनके हक के लिए वॉइस उठाओगे, आवाज़ उठाओगे। आपके अंदर इतनी करेज आ जाएंगे, इतनी हिम्मत आ जाएंगे, डिवाइन आपको साथ देंगे। हो सकता है कि आपकी सोल मिशन ग्रुप के साथ हो, पर्टिकुलर ग्रुप के साथ या 2-4 लोगों के साथ, सबके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी का ये हो सकता है कि आप पर्टिकुलर ग्रुप के साथ काम करें। जैसे किसी एनजीओ में आपने काम किया, फॉर एग्जांपल आजकल तो एनजीओ में भी बहुत से फ्रॉड्स भरे पड़े हैं, एनजीओ के नाम पर पैसे लूटते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अच्छे एनजीओज भी होते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद का कोई एनजीओ क्रिएट करें, कि मुझे किसी और की एनजीओ ज्वाइन नहीं करना, मुझे खुद का बनाना है एनजीओ, ट्रस्ट वर्थी लोगों के साथ, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मेनली दिख रहा है वो है अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के बाद आप जो लेसन्स लर्न करोगे ना, उससे आप दूसरों को सिखाओगे, दूसरों के लिए हेल्प करोगे, दूसरों के लिए लाइक सहारा बनोगे, दूसरों के लिए आप सहारा बनोगे। क्योंकि आपको पता है कि मुसीबत में आपके पास कोई नहीं था, जब आप प्रॉब्लम में थे तब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे में आपने सीखा है
कि अगर कोई इंसान मुसीबत में होता है तो उसे मदद की ज़रूरत है, उसको मदद करना चाहिए। तो वही सीख जो आप सीखोगे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, वही सीख आप क्या करोगे, दूसरों की उसी सीख की वजह से आप दूसरों की मदद कर पाओगे, दूसरों की हेल्प करोगे। स्पेशली इमोशनल हीलिंग में, इमोशनली किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए, किसी के हक के लिए आवाज़ उठाना। ज़माना अभी इतना ख़राब है कि हर किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठीक है, इंसान के सामने ही इंसान को कोई मार रहा होगा, सामने वाला इंसान खाली देखता रहेगा या फिर वीडियो बनाएगा, रील्स बनाएगा, चला जाएगा चुपचाप। अभी वो टाइम चल रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इससे पेन होगा और आप दूसरों के लिए आवाज़ उठाओगे। कुछ लोग राइटर भी बन सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप एक बुक लिखना पसंद करोगे। ओके, हालांकि ये बुक वाली बात बहुत कम लोगों के लिए है कि बुक लिखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या लर्न किया है, उससे रिलेटेड आप बुक लिखोगे और आपकी बुक से बहुत से लोगों को हेल्प मिलेंगे। ठीक है, एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर पॉडकास्ट करने वाले हैं, सबका तो नहीं बता रही, अगेन कुछ ही लोग यहाँ पर पॉडकास्ट चैनल खोलेंगे जहाँ पर वो ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस किए हैं अपने लाइफ में, जिसको सुनने के बाद सामने वाले इंसान को मोटिवेशन मिले। ठीक है, ये भी आपका एक सोल मिशन है। यहाँ पर जो मैंने बोला, दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठाना, दूसरों के राइट्स के लिए, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाना, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो सामने वाला, ये एनिमल भी हो सकता है कि कहीं पे एनिमल क्रूएल्टी हो रहा है, एनिमल्स के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, वहाँ पर आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये भी आपका एक सोल मिशन ही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। बट हाँ, आपका सोल मिशन आपकी हीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितना हो सके खुद को हील कीजिए। दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील कीजिए। जितना जल्दी आप हील हो जाएंगे, हीलिंग में टाइम लगता है, तो जितना जल्दी आप हील हो जाएंगे उतना जल्दी आप अपने सोल मिशन के ऊपर काम कर पाएंगे। बट खुद को पूरी तरह से हील किए बिना सोल मिशन में उतर मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी जाता है। एनर्जी मीन्स हमेशा फिजिकल एनर्जी नहीं बोल रही हूँ मैं, ये वो एनर्जी है जो आंखों से दिखता नहीं है। ठीक है, वो एनर्जी ड्रेन होता है। इसलिए सबसे पहले खुद को हील कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं बहुत हद तक हील हो चुकी हूँ या हील हो चुका हूँ, उसके बाद आप अपने सोल मिशन के ऊपर काम कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।